फाइन स्टूडेंट, तो इस क्लास में हम लोग ये एडिटोरियल पढ़ने जा रहे हैं। डू वी नीड फ्री फूड ग्रेन्स फॉर 57% ऑफ द पॉपुलेशन? थिंक अबाउट न्यूट्रिशन हब्स। देखो अभी भारत में ना पीडीएस में, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में लगभग 57% ऑफ पॉपुलेशन को, यानी कह सकते हो कि अभी 144 करोड़ आबादी है, तो 144 करोड़ आबादी में 57% आबादी को टारगेट किया जाता है पीडीएस सिस्टम से। तो तुम चाहे 2011 का सेंसस उठा के देख लो, तेंदुलकर कमेटी ने भी कहा था कि 20 से 21% है बीपीएल कैटेगरी के लोग सब। और उसके बाद तुम एसबीआई का रिपोर्ट देख लो, तुम वर्ल्ड बैंक का रिपोर्ट देख लो, तुम नीति आयोग का रिपोर्ट देख लो, तो अभी लगभग कह सकते हो कि 10% के आसपास पॉवर्टी लाइन है। तो 57% लोग को पीडीएस खिलाने की क्या जरूरत है? पता, एक तरफ पीडीएस दिया जा रहा है, एक तरफ हमारे जो बच्चे लोग हैं वो स्टंटिंग से ग्रसित है, वो स्टेट से ग्रसित है, एनीमिया से ग्रसित है। ये तो पूरी तरीके से डायकोटॉमी हो गया। इतना जो पैसा जो स्पेंड किया जा रहा है फूड सब्सिडी में, इसका यदि कुछ हिस्सा एग्रीकल्चर के डेवलपमेंट के लिए चला जाता, रूरल डेवलपमेंट के लिए चला जाता, तो वो ज़्यादा बेटर रिजल्ट देता। ठीक है, तो ये बहुत ही थॉट प्रोवोकिंग एडिटोरियल है स्टूडेंट, विथ रेलेवेंट डेटा। तो यहाँ पे समझो, जीएस पेपर 3 इकोनॉमिक डेवलपमेंट, तो हमें बात को समझना होगा अच्छे से। पीडीएस देखो, पीडीएस क्या लगभग 57% इंडियन पॉपुलेशन को टारगेट करता है। ठीक है, अब देखेंगे फाइनेंशियल ईयर 23 का, यानी कि 2022 और 23 का देखेंगे आंकड़ा, जो रिसेंट आंकड़ा हमारे पास, तो फूड सब्सिडी बिल, यानी भारत सरकार का कितना पैसा गया ये पीडीएस को चलाने में, एक साल 22 और 23 में चलाने के लिए, तो लगभग 2.7 लाख करोड़ रुपीस खर्च हुआ है भारत सरकार का। कितना टारगेट था? 57% कंट्री पॉपुलेशन खिलाने का टारगेट था। बट रियलिटी में क्या हुआ? रियलिटी में 28% जो लोग हैं इंटरनेट बेनिफिशियरी, उसको तो मिला ही नहीं। इसका मतलब बहुत लीकेज हुआ ना, 28% लोग को मिला ही नहीं। बताओ, तो कायदे से मिलना चाहिए था, यानी कि 57% ऑफ द होल पॉपुलेशन। पूरा भारत में 144 करोड़ आबादी में लगभग 57% को हमें देना है पीडीएस, और उसके लिए भारत सरकार ने 2.7 लाख करोड़ का फूड सब्सिडी भी दिया था। एफसीआई जानते हो, सबसे आगे रहता है एफसीआई प्रोक्योर करने में, फूड ग्रेन सब है ना, मिनिमम सपोर्ट प्राइस में। बट इन रियलिटी 28% लोग को पहुंचा ही नहीं, इंटरनेट बेनिफिशियरी को पहुंचा ही नहीं। और कहोगे कि सर ये आंकड़ा कैसे पता चला? तो थोड़ी देर में देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल ये है, सबसे बड़ा आर्गूमेंट है जो बड़े बड़े इकोनॉमिक्स वो कहते हैं कि भाई 2.7 लाख में यदि आप 1.7 लाख भी, यदि आप चलो 1 लाख करोड़ दे दो फूड सब्सिडी में, एक तो बड़ी बात है कि 57% लोगों को चाहिए ही नहीं। हाँ, तो तुम कितना भी कमेटी का जो रिपोर्ट है वो निकाल के देखो, 10 से 12% होगा मैक्सिमम होगा। तो बीपीएल हमारे भारत में पॉवर्टी वाले लोग सब, एक तो इतना लोग को चाहिए नहीं, तो पैसा बचा के यहाँ पे यदि इन्वेस्टमेंट करते एग्रीकल्चर रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, स्किलिंग में, रूरल रोड्स में, तो ज़्यादा बेटर होता ही है, ज़्यादा हमें अच्छा आउटकम्स मिल सकता था। मगर फालतू का वहाँ पे 2.7 लाख करोड़ खर्च करना, उसमें 28% बेनिफिशियरी को नहीं भी पहुँचना, ये दुर्भाग्य की बात है कंट्री के लिए। बात समझे? आगे देखो, तो अब देखो अलग अलग रिपोर्ट वर्ल्ड बैंक के हिसाब से देखते हैं, नीति आयोग की रिपोर्ट भी देखते हैं, एसबीआई का जो रिसेंट टाइम में दिया गया था उसके हिसाब से भी देखते हैं। अच्छा, उससे पहले चलो जो ऑफिशियल डेटा है भारत में वो 2011 का है। तो जानते हो कि जो सेंसस हुआ था लेटेस्ट, वो 2011 का ही सेंसस हुआ था। हाँ, अभी रिसेंट में कभी हुआ नहीं है सेंसस, अभी हो सकता है कि डिलिमिशन कमीशन बैठे तो बाद में हो। ठीक है, तो वो अभी टाइम है, 2026 के बाद ही सेंसस होगा ऐसा लग रहा है। बट एनीवे देखो 2011 का जो सेंसस, उसमें तेंदुलकर कमेटी ने कहा था कि भारत में जो बिलो पॉवर्टी लाइन वाले लोग सब है वो 20 से लेकर 21% है। ठीक है, इनका स्टेटमेंट। उसका रिसेंट टाइम में देखोगे तो वर्ल्ड बैंक का ही अपना आया है। एसबीआई का बताना चाहूँगा, एसबीआई ने कहा था कि पॉवर्टी भारत में 7 से 8% है, बस 7 to 8% है, एसबीआई का डेटा था। वर्ल्ड बैंक देखो, वर्ल्ड बैंक ने 2022 का दिया है कि 2022 में लगभग 13% इंडियन ऐसे थे जो प्रत्येक दिन $2.15 नहीं कमा पा रहे थे। देखो इसमें बेंचमार्क, पहले बेंचमार्क क्या था, लगभग $2 के आसपास था, वही 1.95 समथिंग था। उस बेंचमार्क को थोड़ा सा वो करके फिर चेंज करके अभी यदि एक दिन में एक आदमी $2.15 कमा रहा है परचेजिंग पावर पैरिटी के हिसाब से, पीपीपी टर्म से। परचेजिंग पावर पैरिटी का मतलब होता है कि जैसे मान लो
एक कॉफ़ी तुमको इंडिया में 10 रुपया मिल रहा है और यूनाइटेड स्टेट्स में वही चीज़ $1 में मिल रहा है, तो कह सकते हो ना परचेजिंग पावर पैरिटी में तो तुम्हारा 10 रुपया इक्वल टू $1 हो गया। जानते हो कि रियल टर्म्स में कितना है कि हाँ 1.80 है, 1.82 है, तो उसको बोलते हैं PPP टर्म्स में। तो कम से कम भारत में जो लोग रह रहे हैं वो यदि प्रत्येक दिन $2.15 कमा पा रहे हैं तो वो क्या है, पोर नहीं है, वो गरीब नहीं है। ये बेंचमार्क है, समझ गए ना। नीति आयोग का रिपोर्ट क्या कहता है कि लगभग 25 करोड़ आदमी पॉवर्टी से निकले हैं 9 ईयर्स में। जब मोदी जी का सरकार आया तो मोदी जी ने इतना बढ़िया काम किया है कि 9 साल में लगभग 25 करोड़ आदमी BPL कैटेगरी से निकला है। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी जानते हो ना, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी में बहुत सारे पैरामीटर होते हैं। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी भी पहले से घटा है। पहले कितना, लगभग 30% था। 2013 और 14 में 30% था मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी, वो घट के अभी कितना हो गया, लगभग 11% हो गया 2022 और 23 में। तो ठीक है, चाहे तुम वर्ल्ड बैंक के देखो बच्चे लोग ना, वर्ल्ड बैंक भी 13% ही बोल रहा है। नीति आयोग कितना 11% बोल रहा है, ठीक है। उससे पहले 2011 में तेंदुलकर कमेटी ने बोला था 20-21%, SBI 7-8% बोल रहा है। तो चलो इसको एवरेज लेते हैं, लगभग 10% मान के चलो ना, 10-11% मान के चलो, तो फिर भी 10-11% यदि लोग गरीब है भारत में, BPL कैटेगरी में रियल डिजर्व करते हैं, तो 57% आबादी को खाना खिलाने की क्या जरूरत है? दैट इज द बिग क्वेश्चन। बात समझे ना। तो वही देखो करंट कवरेज है, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, इसके अंतर्गत 57% को लोग खिलाया था। अब देखो इस बार जनवरी से भारत सरकार ने एक बहुत अच्छा कहो या बुरा कहो, ये डिबेटेबल इशू हो सकता है कि पहले कोर्स ग्रेन्स के लिए 1 रुपया देते थे, हाँ पहले आप व्हीट के लिए 3 रुपया देते थे, राइस के लिए 2 रुपया, इस तरह का दाम था ना जी 1 kg पे, वो भी ख़त्म कर दिया सरकार ने, है ना। अब जाओ अपना राशन कार्ड के लेके और यू विल गेट फ्री ऑफ कॉस्ट, है ना। पर पर्सन 5 kg, एक आदमी को 5 kg मिलता है पर मंथ, ठीक है। तो अब देखो इसीलिए ना 2022 में देखो ना कितना फूड सब्सिडी आया। फूड सब्सिडी का बिल कितना आया, हाँ लगभग 2 लाख करोड़ से ज़्यादा है। तो अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे समझो बच्चे लोग कि ये जो लीकेज है, ऑल इंडिया लीकेज देखो तो 28% है, यानी कि जितना दिया जा रहा है, जितना FCI प्रोक्योर कर रही है फूड ग्रेन्स, उसके कंपेयर में 28% लोग को पहुँच ही नहीं रहा है। ये तो बहुत बड़ा आंकड़ा है, ये ऑल ओवर इंडिया का है। यदि तुम जूम करके देखो तो अरुणाचल प्रदेश का 60% से ज़्यादा लीकेज है, ठीक है। अलग अलग राज्य का अलग अलग लीकेज है। ओवरऑल यदि एवरेज बनाए तो पूरा भारत में 28% लीकेज हो रहा है। तो कैसे पता चला ये लीकेज? तो देखो ये जस्ट जो रिसेंट टाइम में हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे हुआ था ना 2022 और 23 में, तो इसमें पता किया कितने कितने लोग को ना राइस और व्हीट मिला है PDS में, तो ये पता कर लिया गया आंकड़ा। और दूसरी बात है कि जो FCI ने फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो भारत सरकार की ओर से काम करती है, ठीक है, उसने कितना प्रोक्योर कर लिया, उसने कितना प्रोक्योर किया, तो प्रोक्योरमेंट कितना हुआ और कितने लोग रिसीव किए, दोनों को यदि डाटा जोड़ेंगे तो पता चल जाएगा ना। तो उसी से पता चला कि 28% का ये जो ग्रेन से पहुंचा ही नहीं है। लगभग सोचो 70 से लेकर 75 मिलियन टन्स। पहले तो सिंपल समझते हैं राइस कितना उगता है हमारे भारत में, 130 से 135 से लेकर 135 मिलियन टन्स प्रत्येक साल भारत में राइस ग्रोन होते हैं। व्हीट देखो 110 से 115 मिलियन टन्स, ठीक है। और अधिकतर PDS में यही 2 चीज़ दिया जाता है, हम लोग जानते हैं। तो दोनों को यदि PDS में कहोगे तो प्रत्येक साल 70 से लेकर 75 मिलियन टन्स, 70 से लेकर 75 मिलियन टन्स FCI प्रोक्योर करती है, राइस और व्हीट पुट टुगेदर। अब उसमें से देखो 20 मिलियन टन्स डिस्क्रिपेंसी हुआ है, तो 20 मिलियन टन्स पहुंचा ही नहीं, अप्रॉक्सीमेटली 20 मिलियन टन्स नहीं पहुंचा, और 28% जिसको पहुंचना इंटेंडेड बेनिफिशियरी को पहुंचना चाहिए वो पहुंचा ही नहीं। तो ये मैटर ऑफ कंसर्न है। तो ये पूरा वेस्ट हो गया ना, सरकार का इतना पैसा, इतना ह्यूज पब्लिक मनी लॉस हो रहा है। आगे देखो तो थोड़ा पहले वाला रिपोर्ट देखते हैं, शांता कुमार रिपोर्ट। शांता कुमार जो कमेटी, वो क्या रिकमेंडेशन दिया था 2015 में, शांता कुमार कमेटी बैठा था, उन्होंने कहा था कि देखिए लीकेज 46% है। बताओ 11-12 का बात है, यानी कि 11-12 में लगभग कितना, 15 में बैठा है ये कमेटी, और इस कमेटी ने कहा कि 2011 और 12 में 46% लीकेज हुआ है। तो हम कहें कि हम तो बिल्कुल क्रेडिट देंगे इस सरकार को। इस सरकार ने क्या किया, पॉइंट ऑफ स्केल मशीन लगा दिया। अब बायोमेट्रिक्स देना पड़ता है ना, हाँ तो
हाथ का थंब लगाना पड़ेगा, इरिस लगाना पड़ेगा, तब तुमको मिलेगा फूड ग्रेन्स, ऐसे नहीं मिलता है। तो हम इस सरकार को इसलिए तो अप्रिशिएट करना ही पड़ेगा हमें इस सरकार को कि पॉइंट ऑफ सेल मशीन लगाया वहाँ पे फेयर प्राइस शॉप्स में, राशन शॉप्स में। इससे क्या हुआ कि जो इतना जो 46% लीकेज हो रहा था वो घट के तुम्हारा 28% हो गया। मगर फिर भी अभी भी बहुत बड़ा लीकेज है, अभी भी बहुत लीकेज है। ठीक है, 11-12 में 46% लीकेज होता था, अभी घट के कितना हुआ तुम्हारा 28 हुआ है। थैंक्स टू द गवर्नमेंट कि पॉइंट ऑफ स्केल मशीन लगाया, वहाँ पे बायोमेट्रिक्स वगैरह चेक होता है, इसलिए कम होगा, मगर फिर भी अभी बहुत ज़्यादा है। तो एक तरफ तुमको दिखेगा कि चलो पीडीएस का ये हालत है, मत तुम न्यूट्रिशन देखो ना, न्यूट्रिशन कितना सीरियस इशू है। इस बार जो तुम्हारा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जो सर्वे हुआ था, हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे हुआ था, तो इस समय पता चला कि जो पल्सेस और वेजिटेबल 2011 और 12 में खाए जा रहे थे उससे कंपेयर में लोग कम खा रहे हैं। सीरियस क्राइसिस ना। हाँ, कम खा रहे तो एक प्रॉब्लम ये भी कि जंक फूड का कल्चर बढ़ा है ये रिसेंट डिकेड्स में, लोग जंक फूड खाना ज़्यादा शुरू कर दिए। देखो ना, हर कोई जंक फूड खा रहा है। इसका मतलब क्या कि जो लोग को पल्सेस पे ध्यान देना चाहिए, वेजिटेबल देखो पल्सेस कितना इंपॉर्टेंट है विटामिन के लिए, प्रोटीन के लिए, है ना, और वेजिटेबल कितना इंपॉर्टेंट है वही प्रोटीन विटामिन के लिए, एंटीऑक्सीडेंट्स के लिए बहुत जरूरी है कि नहीं वेजिटेबल्स सब। बताओ कम हो गया, पहले कंपेयर में कम हो गया। दूसरी बात है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का जो अभी रिसेंट आंकड़ा देखो, लगभग 35% चिल्ड्रन स्टंटेड है, चिल्ड्रन अंडर 5 ईयर्स, लगभग 19% लोग वेस्टेड है, बच्चे लोग अंडर 5 ईयर्स, अब 32% लोग बच्चे लोग अंडर वेट है, 50% लगभग एनीमिया है। तो इसका मतलब न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है ना। एक तरफ आप पीडीएस खिला रहे हो, एक तरफ लोग मर रहे हैं न्यूट्रिशन के लैगिंग से, तो डायकोटोमी हो गया। तो क्या ये बीच का सलूशन नहीं हो सकता क्या कि जहां इतना पीडीएस बांटा जा रहा है उसको न्यूट्रिशन हब बनाओ। कैसे न्यूट्रिशन हब बनेगा तो समझो बात को। तो इसलिए कहा है कि जो फेयर प्राइस शॉप्स है, यानी कि जो राशन शॉप जहां से हम लोग लेते हैं राशन जो लेते हैं पीडीएस में राशन लेते हैं, उसको न्यूट्रिशन हब में कन्वर्ट करो। ठीक है, तो माल न्यूट्रिशन एक सीरियस इशू है भारत के लिए। ठीक है, तो एटलीस्ट कुछ जो फेयर प्राइस शॉप्स है उसको न्यूट्रिशन हब में कन्वर्ट किया जाए। तो कैसे कवर होगा? देखो अब इंस्टेंट ऑफ देखो व्हीट और राइट ना दे के वहाँ पे हम लोग एग्स रख दे, पल्सेस रख दे, मिलेट्स रख दे, फ्रूट्स रख दे। ठीक है, क्योंकि ये हाईली प्रोटीन विटामिन मिलता है इसमें, और ताकि गलत ना हो इसलिए इसको डिजिटल फूड कूपन सिस्टम, डिजिटल फूड कूपन दे दो, यानी कि मोबाइल में आएगा, ई लिंक आएगा। ठीक है, अब वो दिखा के वो पल्सेस ले सकता है, एग्स ले सकता है, मिलेट्स ले सकता है, ताकि वो रिडीम करे ना। रिडीम का मतलब वो जाके देखे कि देखिए मेरे पास ये वाउचर है और हमको दीजिए, हमको मिलेट्स दीजिए, हमको पल्सेस दीजिए। तो जिस चीज़ के लिए भारत सरकार ने भेजा है वही चीज़ से रिडीम हो सकता है। यानी कि भारत सरकार ने कहा कि इसको 1 kg पल्सेस मिलना चाहिए, तो 1 kg पल्सेस मिल जाएगा न्यूट्रिशन हब से। तो इट कैन बी द वन ऑफ द बेस्ट सोल्यूशन। नहीं, जो न्यूट्रिशन का जो इशू है एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स इशू है, इस इशू को इस तरह बहुत अच्छे सुलझाया जा सकता है। ऐसे ही भारत सरकार देती है पैसा, क्या किसान को नहीं देती है क्या पैसा? सब्सिडी मिलता ही है। तो ओवरऑल पीडीएस नीड्स अर्जेंट रिफॉर्म। फ्री फूड दे रहे हो 57% पॉपुलेशन को, इसको एक बार रिविजिट करने की जरूरत है, एक बार फिर से इस पर काम करने की जरूरत है, देखने की जरूरत है। हाँ देखो, जो अंत्योदय योजना के अंतर्गत आता है, देखो क्या करना चाहिए। अंत्योदय वही जो तुम्हारा एक्सट्रीमली, इन लोगों को भी देखो कहना चाहिए कि आपका जो होता है सामान, जो भी राइस और व्हीट है, कम से कम आधा दाम में दो आप। एमएसपी मान लो कि एमएसपी 30 है ना, 30 रुपया में सरकार ने खरीदा है या 35 रुपया में खरीदा है, तो कम से कम आधा रुपया लेना चाहिए। यहाँ तो सरकार ने पूरा फ्री कर दिया है, और बाकी जो पैसा बच गया है, जैसे मान लो कि 2 लाख करोड़ सब्सिडी हो रहा है, तो 1 लाख करोड़ में कर लो, और 1 लाख करोड़ तुम एग्रीकल्चर के इंफ्रास्ट्रक्चर में खर्च करो, ज़्यादा बेटर रहेगा। सेविंग को एग्रीकल्चर में दोगे तो एग्रीकल्चर और प्रॉस्पर करेगा, है ना। टू प्लग लीकेज डायरेक्ट कैश ट्रांसफर, देखो डायरेक्ट कैश ट्रांसफर दे सकते हो ना, मत डायरेक्ट कैश ट्रांसफर दो तो वो भी कूपन वाला तो ज़्यादा बेटर रहेगा कि हम दे रहे हैं तुमको और इस पैसे से तुम खरीद के खा लेना। डिजिटल कूपन करो न्यूट्रिशन के लिए, ज़्यादा बेटर रहेगा ये। तो इस तरह हम लोग कहीं, क्योंकि अब कंट्री को न्यूट्रिशन सिक्योरिटी की तरफ बढ़ना चाहिए, खाली चावल और ये गेहूं खाने से नहीं चलेगा विद्यार्थी लोग। ठीक है, क्योंकि अभी कंट्री में स्टंटिंग, वेस्टिंग, अनेमिया ये एक सीरियस इशू है। एक तो आदमी का डाइटरी हैबिट वो भी गड़बड़ है, तो सरकार को यहाँ पे प्रोएक्टिव स्टेप लेना चाहिए। दैट्स इट, कंप्लीटेड।